बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले मैं मैट्रिसेस के 2 लेक्चर दे चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट किस्म की डेफिनेशंस के बारे में बताया। आज मैं एक्सरसाइज 3.1 शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इस पर तवज्जो दें। ये क्या लिखा हुआ है? जो ये लिखा हुआ है इसके ऊपर फौरी तौर पे अमल करें। जैसे ही ये वीडियो आपके पास आएगी, नीचे ये रेड कलर का लिखा हुआ नज़र आएगा, उसको सिर्फ आपने पुश करना है और साथ बेल आइकॉन का बटन दबाना है। तो इसके ऊपर ज़रूर अमल कीजिएगा, आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अब हम आगाज़ करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 है 3.1 का। 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं आपको। एक मैट्रिक्स है ए, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 3, 1, 5। दूसरा मैट्रिक्स है बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 7, 6, 4। शो दैट, पहला पार्ट हमने साबित करना है, शो दैट, क्या शो करना है कि 4a - 3a का आंसर a के बराबर आता है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, परेशान नहीं होना आपने, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं ये। इससे मिलते जुलते आप मैट्रिक में भी करके आए हैं। 4a - 3a कैलकुलेट करता हूं मैं। 4a - 3a, 4 इंटू, अब a की जगह पे क्या आएगा? a की कीमत ये दी गई है 2, 3, 1, 5। 4a था, 4a की जगह पे मैंने ये वैल्यू लगा दी, फिर -3 इंटू a की जगह पे फिर दोबारा वैल्यू लगा दी 2, 3, 1, 5। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बाहर 4 स्केलर नंबर है, स्केलर नंबर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 4 2 ज़ार 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 ज़ार 12, 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, प्लस अब ये -3 के साथ अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे आएगा -6, -9, -3, -15। सिर्फ मैंने क्या किया, पहले a की कीमत पुट की, उसके बाद जो स्केलर थे उनके साथ मैंने अंदर ज़रब दे दी, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं। जब 2 मैट्रिसेस को ऐड करना हो तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी जितनी पहले वाली की रोज हैं उतनी ही दूसरे वाली की रोज होनी चाहिए। इसकी भी 2 रोज, 2 रोज, 2 कॉलम, 2 कॉलम, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तो फिर दोनों की एडिशन पॉसिबल है। अब एडिशन का तरीका, पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट में ऐड होगा। 8 ये -6 आ जाएगा, 12 -9, ये 4, ये क्या है -3, 20 में से 15 चले गए और ये किसके बराबर आ गया? 8 में से 6 निकाल दिए मैंने, 2 बच गए मेरे पास। 12 में से 9 निकाले, 3 बच गए। 4 में से 1 निकाला, 1 बच गया। 20 में से 15 निकाले, 5 बच गए। 2 3 1 5, 2 3 1 5, ये किसके बराबर है? ये तो a के इक्वल है, तो इसकी जगह पे फिर क्या आएगा? a। तो यही आपने साबित करना था कि 4a - 3a आंसर किसके बराबर आता है? a के इक्वल आता है। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हमने साबित करना है 3b - 3b
माइनस 3a इज इक्वल टू 3 इंटू बी माइनस ए के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी हम, 3b माइनस 3a, 3 इंटू बी की वैल्यू क्या है आपके पास 1764, 1764 माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2315, 2315। अब इसको मल्टीप्लाई करें जरा, 3 के साथ अंदर ज़रब दी 3, 3 7s are 21, 3 6 are 18, 3 4s are 12, माइनस 3 के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -6, -9 इधर आ जाएगा -3, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब ये इन दोनों को ऐड करेंगे 3 प्लस -6 तो वो -6 ही आ जाएगा, 21 -9, 18 -3, 12 -15। अगले स्टेप में ये क्या आ गया, अगले स्टेप में ये आया -3 आ गया यहां पे, 21 में से 9 गए, बाकी कितने रह गए 12, 18 में से 3 गए, बाकी रह गए 15, 12 में से 15 गए, बड़ा साइन माइनस का है तो -3 के बराबर आ गया। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं, साबित कर देंगे कि वो भी इसी के बराबर है, 3 इंटू बी माइनस ए। अब 3 तो स्केलर है, बाहर रहेगा। अब ये बड़े ब्रैकेट लगाएं, बी की कीमत 1764 में से माइनस कर दिया मैंने ए को 2315, 3 इंटू ये आ गया 1764, माइनस के साथ जरब दी इसको तो आ गया -2, -3, -1, -5। अब फिर वही ये ब्रैकेट लग गई बाहर, इसको इसमें ऐड कर दें, 1 - 2, 7 - 3, 6 - 1, 4 - 5। अब ये एक मैट्रिक्स बन गया और बाहर क्या आ गया आपका 3। दिस इज फर्दर इक्वल टू 3 इंटू यहां पे क्या रह गया -1, 7 में से 3 निकाले, बाकी रह गए 4, 6 में से 1 माइनस किया, बाकी रह गए 5, -1। अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब आ गया -3, 12, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, -3। अब ये देखें, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये आपकी राइट हैंड साइड, तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ए हमें दिया गया है आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, तो साबित करना है ए की पावर 4 इज इक्वल टू I2। कल जब मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिफाइन किया था तो उसमें मैंने बताया था कि I2 बराबर होता है 2 रोज 2 कॉलम वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और I3 से मुराद 3 रोज 3 कॉलम वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब हम ए हमारे पास है, हम A4 निकालने जा रहे हैं। ठीक है, A4 निकालने का तरीकाकार क्या है उसको ज़रा सीखें। A4 निकालने के लिए पहले फर्स्ट वी फाइंड A स्क्वायर,
पहले हम ए स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे। ए स्क्वायर बराबर होगा ए इंटू ए, और ए की कीमत क्या है? आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई होगा आयोटा 0 1 माइनस आयोटा के साथ। मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि जब आपने ए और बी को ज़रब देनी हो तो पहले के कॉलम की तादाद दूसरी की रोज़ की तादाद के बराबर होनी चाहिए। पहले के कॉलम की तादाद दूसरी की रोज़ की तादाद के बराबर होनी चाहिए, यानी सी फॉर कॉलम, आर फॉर रो। सर लफ्ज़ याद रखें आप, सी आर सर। जब भी आपने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो पहली मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरी मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद के बराबर होगी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखें, इसके कॉलम कितने हैं? 2, रोज़ कितनी हैं? 2। वैसे भी ऑर्डर इनका जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है? इसकी रो को पकड़ेंगे और इसके कॉलम के साथ ज़रब दे देंगे। ये देखिए, ये रो को ज़ाहिर कर रहा है, रो को कॉलम के साथ। पहले आयोटा को आयोटा से ज़रब दी, क्या बना? आयोटा स्क्वायर। उसके बाद फिर दूसरा एलिमेंट 0 1 के साथ ज़रब खाएगा, क्या जवाब आ जाएगा? 0। पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आयोटा इंटू 0 0, 0 इंटू मनफी आयोटा 0। पहली रो का काम कंप्लीट हो गया। अब दूसरी रो की तरफ आएं। अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा। फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस 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 प्लस आयोटा स्क्वायर। आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 के बराबर होती है, और आयोटा अंडर रूट -1 को हमने डिफाइन किया हुआ है कि अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया, पहले एक स्टेप और कर लेते हैं, आयोटा स्क्वायर 0 0 आयोटा स्क्वायर। अगले स्टेप में मैं आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देता हूं, -1 0 0 -1। ये मेरे पास आ गया ए स्क्वायर। अब मैं A4 निकालना चाहता हूं तो A4 कैसे आएगा अगर मैं ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ए स्क्वायर की कीमत क्या है मेरे पास? -1 0 0 -1 -1 0 0 -1। दोनों को मल्टीप्लाई करें बिल्कुल वैसे ही जिस तरह पहले किया था। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया 1, 0 को 0 से किया 0, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ -1 इंटू 0 0 0 इंटू -1 0, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ 0 आ गया, -1 इंटू 0 0 के बराबर आ गया, माइनस, अब दूसरी रो को इसके साथ दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देंगे तो जा जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 1। सो आपने देखा कि ये किसके बराबर आ गया? A4 इज इक्वल टू A4 इज इक्वल टू A4 1 0 0 1 के बराबर आ गया। और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है I2 के बराबर। तो आपने क्या साबित करना था कि A4 इज इक्वल टू I2। ओके, वेरी सिंपल, वेरी इजी। 2 दफा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा इस क्वेश्चन के अंदर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड x एंड y। x और y की कीमत मालूम करनी है आपने। x + 3 1,
-3, 3y -4, बराबर है 2, 1 -3, 2। कहता है अगर ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं तो x और y की कीमत क्या होगी। जब हम ये कहते हैं ना दो मैट्रिसेस बराबर हैं तो इसका मतलब है कि इसकी पहली रो पहले कॉलम वाला एलिमेंट पहली रो पहले कॉलम वाले एलिमेंट के बराबर होगा, उसके बाद पहली रो दूसरे कॉलम वाला एलिमेंट पहली रो दूसरे कॉलम वाले एलिमेंट के बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो मद्दे मुकाबल एलिमेंट होते हैं वो बराबर होते हैं। तो मैं यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूं। सॉल्यूशन x + 3 1 -3 3y -4 2 1 -3 and 2। तो इधर देखो चूंकि दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं तो x + 3 किसके बराबर होगा, x + 2 के बराबर होगा। x + 3 = 2, तो x किसके बराबर आ गया, -1 के इक्वल आया। x की वैल्यू आपने निकाल ली। अब y की कीमत निकालते हैं, ये -3 है ये 2 है। अब 3y -4 ये किसके बराबर होगा, 2 के इक्वल। 3y -4 = 2, तो 3y = 2 + 4 आंसर इज 6। 3 के साथ डिवाइड कर दिया, आंसर किसके बराबर आ गया, 2 के इक्वल। तो आपने x की कीमत निकालनी थी, y की कीमत निकालनी थी, दोनों कीमतें आपने निकाल ली। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसका सेकंड पार्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं जी। सेकंड पार्ट में स्टेटमेंट सेम है, आपने x निकालना है y निकालना है। यू हैव टू फाइंड x एज वेल एज y, ये दोनों वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है। अब ये देखें जब दो मैट्रिसेस बराबर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो x + 3 किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। x + 3 = y, इसका नाम रखते नंबर 1। उसके बाद ये 1 1 के बराबर आ गया, -3 के बराबर आ गया, और 3y -4 ये किसके बराबर आ गया, 2x के बराबर आ गया। इसका नाम रखें नंबर 2। x + 3 1 -3 3y -4 y1 -3 2x, ठीक है जी। अब इन दोनों इक्वेशनों को हल करके मैंने x और y की कीमतें निकालनी है। अब ये देखिए फ्रॉम 1 y की कीमत क्या है, x + 3 पुट 1 in 2, यानी y की कीमत x + 3 है वो यहां पे पुट कर देंगे 2 के अंदर। तो जहां पे y है वहां पे क्या आ जाएगा, x + 3 3 × x + 3 -4 = 2x। इसको मल्टीप्लाई करोगे 3x + 9 -4 = 2x। x वाली रकम एक तरफ ले आओ, 9 में से 4 के बाकी कितने रह गए, 5। 3x में से 2x गए, बाकी रह गया x। -5 उठाकर दूसरी साइड पे ले गए। अब ये जो x की वैल्यू -5 आई है इसको उठाकर आपने 1 में पुट करना है। 1 में पुट करेंगे तो आपको x की y की वैल्यू मिलेगी। x की जगह पे मैंने पुट कर दिया -5 + 3 = y, तो y किसके बराबर आ गया, -2 के इक्वल। तो हमने x और y की वैल्यूज जो हैं वो निकालनी थी, तो हमने x और y की वैल्यूज निकाल ली हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 का है, दो पार्ट हैं, एक मैं करता हूं एक आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ए आपके पास है -1 2 3 1 0 2। बी आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है 0 3 2 1 -1 एंड 2। आपने क्या करना है, 4a - 3b की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो आइए देखते हैं। 4a - 3b इज इक्वल टू 4 इंटू ए की जगह पे आ गया -1 2 3 1 0 2, -3 इंटू बी की जगह पे क्या आएगा 0 3 2 1 -1 2। 4 के साथ मल्टीप्लाई किया अंदर तो -4 आ गया, 8 12 4 0 8। 4 के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, 4 8 12, ये 0 आ गया, ये 8 आ गया। ये -3 है बाहर, -3 के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 -9 -6 -3 माइनस प्लस -6। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, -4 + 0 8 - 9 12 - 6 4 - 3 0 + 3 8 - 6। अगले स्टेप में ये आ गया -4 -1, 12 में से 6 गए, बाकी रह गए 6 1 3 2। ये थी 4a - 3b की वैल्यू। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। इसमें क्या करना है, आपने x और y की कीमतें निकालनी हैं अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं। 2 0x 1 y 3 प्लस 2 इंटू 1 x y 0 2 -1 इज इक्वल टू 4 -2 3 1 6 1। पहले आप ऐसा करें कि 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें। 2 0x 1 y 3 प्लस अंदर तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2x 2y 0 4 -2 इज इक्वल टू 4 -2 3 1 6 1। अब जब इनको ऐड करेंगे, पहला पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में ऐड होगा, तीसरे वाला तीसरे में ऐड होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होंगे। तो ये आ गया 2 + 2 0 + 2x x + 2y। अब इसकी बारी आई 1 + 0 y + 4 3 - 2 इज इक्वल टू, किसको इक्वल आया ये, 4 -2 3 1 6 1। फर्दर 2 + 2 4 2x x + 2y। यहां पे क्या आ गया 1 y + 4, 3 में से 2 गए, 3 - 2, योर आंसर इज 1। बराबर हैं दोनों, 4 -2 3 1 6 1। अगर बराबर हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। 4 4 के बराबर, पहली रो दूसरे कॉलम वाला एलिमेंट पहली रो दूसरे कॉलम वाले एलिमेंट के बराबर होगा। 2x इज इक्वल टू -2, तो यहां से x किसके बराबर निकल आया, -1 के इक्वल निकल आया। अब आप x + 2y इज इक्वल टू 3 भी ले सकते हैं और x की वैल्यू उसके अंदर पुट करके तो आप y निकाल सकते हैं। लेकिन ये देखें, ये y + 4 ये भी तो है ना, ये किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। तो क्यों ना मैं y + 4 इज इक्वल टू 6 ले लूं और मुझे थोड़ी कम मेहनत करना पड़ेगी। 6 - 4
तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर। तो x की वैल्यू निकालनी थी, y की वैल्यू निकालनी थी, दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली थी। ठीक है जी। तो ये थे एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन, इनको आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा।